ट्रंप साहब से कि ट्रंप पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान के टीवी स्क्रीन पर चली। अगर माजरत चलाई गई है तो कहीं से कोई प्रेशर आया होगा कि भाई ये क्या खबर आपने चलाई कि अब ट्रंप से को आपकी मेरी या किसी पाकिस्तानी की तो कोई रिश्तेदारी है नहीं कि हम सो के उठें और कह दें कि जी वो ट्रंप साहब आ रहे हैं। 3 मुख्तलिफ सोर्सेज से मिली। मैंने नुसरत साहब से कहा कि यार खबर दे देने। नुसरत साहब ने कुछ फैक्ट्स सामने रखे, उसके बाद साहब ने कहा नहीं ये खबर बढ़ती नहीं देना। तुम तो कहते हो कि 3 सोर्स, मैं 3 चेक कर बैठा हूँ। कहते नहीं, लेफ्ट राइट कुछ जावी होते हैं, उनको देखना होता है। हमने वो खबर क्यों ना फाइल की। वाटर क्राइसिस है, उसको लेके ये जरूरी थी पाकिस्तान के लिए। अब हमारे पास जो बारिशें आती हैं अगर वो ज्यादा हो जाएं, एक आबादी के लिए, लोगों के लिए अजाब बन जाती हैं। 260 मिलीमीटर से जायद रावलपिंडी के अंदर बारिश हुई है। चकवाल के अंदर 450 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वो हर दफा सैलाब आता है, लोग बह जाते हैं। हर दफा सैलाब आता है, अमवात होती हैं, लोगों का लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। हुकूमत के वक्त की कोई प्लानिंग नहीं है सिवाय इसके कि हमने दिहाड़ी लगा ली। नाज़रीन, मैं पब्लिक डिजिटल के साथ अदनान हैदर। तो हम आज 2 अहम खबरों पे बात करेंगे। एक तो खबर अमेरिकी सदर से रिलेटेड और दूसरी पाकिस्तान में मानसून बारिशों को लेके एक तूफ़ानी बारिशें जिससे शदीद नुकसान हो चुका है। तो ज़रा शुरू करते हैं ट्रंप साहब से कि ट्रंप पाकिस्तान आएंगे। ये खबर पाकिस्तान के टीवी स्क्रीन पर चली और उसके बाद जिन्होंने वो खबर दी उन्होंने माजरत भी की और टीवी स्क्रीन पर वो माजरत चलाई भी गई। तो ये तो तय हो गया कि अगर माजरत चलाई गई है तो कहीं से कोई प्रेशर आया होगा कि भाई ये क्या खबर आपने चला दी, लिहाजा माजरत की जाए। तो माजरत करके वो बर्डन जो है वो सर से उतारा गया था। पर सवाल ये है कि अब ट्रंप से को आपकी मेरी या किसी पाकिस्तानी की तो कोई रिश्तेदारी है नहीं कि हम सो के उठें और कह दें कि जी वो ट्रंप साहब आ रहे हैं। जिन दोस्तों ने ये खबर फाइल की उनमें से एक को तो मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। वो बिल्कुल मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि इर्रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बहुत देख भाल के वो खबर फाइल करते हैं या खबर देते हैं। उन्होंने भी खैर ये कह दिया कि मैंने गलत खबर दी थी। तो ये बात वैसे मुझे भी संडे को पता लगी थी कि अमेरिकी सदर पाकिस्तान आएंगे। सोशल मीडिया पे पिछले हफ्ते कुछ अकाउंट से इस तरह के खदशात का इजहार किया गया था। तो ये खबर ऑफ कोर्स कहीं से जनरेट हुई, फिर कहीं से उसका डिनायल आ गया। खैर, हम खबर के आने को, मैंने तो वो खबर रिपोर्ट ही नहीं की थी। हालांकि संडे रात को मैंने आपको बताया कि मुझे इस तरह की एक खबर 3 मुख्तलिफ सोर्सेज से मिली। मैंने नुसरत साहब से कहा कि यार खबर दे देने हैं। नुसरत साहब ने कुछ फैक्ट्स सामने रखे, वो फैक्ट्स भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद साहब ने कहा नहीं ये खबर बढ़ती नहीं देना। ठीक है, मैंने कहा सर तुम तो कहते हो कि 3 सोर्स, मैं 3 चेक कर बैठा हूँ। कहते नहीं, सोर्स चेक करने के बाद खबर के लेफ्ट राइट कुछ जावी होते हैं, उनको देखना होता है। वो जावी भी मैं आता हूँ कि हमने वो खबर क्यों ना फाइल की। अच्छा, अब ये खबर क्या इसमें कोई सदाकत है? सितंबर में क्वाड्स लीडर्स का समिट होना है हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें ऑफ कोर्स अमेरिका ने आना है। और इतलात ये हैं, और ये बड़ी सॉलिड इतलात हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे। ये एक बड़ी वजह है। खबर फीड कराई गई, खबर बताई गई। कुछ सहाफ़ी खुद भी तज्जिया करते हैं, खुद भी डॉट से डॉट मिलाते हैं, फ्यूचर डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं। कुछ सहाफ़ियों ने ये सारे डॉट्स मिलाए और कहा कि यस, अमेरिकी सदर पाकिस्तान आएंगे। हिंदुस्तान जा रहे हैं तो हिंदुस्तान जाने से पहले वो पाकिस्तान आएंगे। तो अगर वो हिंदुस्तान जाते हैं तो यस, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान हर सूरत रुकेंगे, भले कुछ घंटों के लिए उन्हें रुकना पड़े। इससे पहले हुआ है, बिल क्लिंटन आए थे पाकिस्तान, हिंदुस्तान जा रहे थे, तो हिंदुस्तान जाने से पहले वो पाकिस्तान रुके थे। कुछ घंटों के लिए रुके थे, पर रुके जरूर थे। ट्रंप जिस कदर पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है और इस रीजन में हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग के बाद जिस तरह पाकिस्तान ने क्रेडिट दिया है ट्रंप को, ये हो ही नहीं सकता कि अगर ट्रंप हिंदुस्तान जाएं तो वो पाकिस्तान ना आए। ये नहीं पॉसिबल, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ट्रंप अगर हिंदुस्तान गए तो वो पाकिस्तान ज़रूर आएंगे। अब ये तो तय है कि क्वाड समिट हिंदुस्तान में हो रहा है, तो मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अगर हिंदुस्तान गए, यस, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ट्रंप और मोदी के दरमियान ताल्लुकात बड़ी कोल्ड वॉर टाइप चल रहे हैं। दोनों के ताल्लुकात को बहुत अच्छे नहीं हैं। जब से पिछले पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग के बाद से ट्रंप ने बहुत अच्छे अल्फाज में हिंदुस्तान को या मोदी को याद ही नहीं किया। मोदी और ट्रंप के दरमियान एक टेलीफोनिक रब्ता हुआ, और वो टेलीफोनिक रब्ता तब हुआ जब वो ब्राज़ील में थे और ब्रिक्स के समिट में पहुंचे हुए थे। तो ट्रंप ने कहा कि आप आ जाएं मेरे पास। मोदी ने कहा नहीं जी, मैं किसी होल चलने, मैं तो इतने नहीं आ रहा।
सो दिस वाज अ कॉन्टैक्ट जिसमें को बहुत गर्म जोशी दोनों में नज़र नहीं आई। लेकिन मैंने दिल्ली से जो चेक किया है, जिस बुनियाद पर हमारे कुछ दोस्तों ने खबर दी या खबरें चलवाई गई, वो बुनियाद हिंदुस्तान का विजिट था। अब मैंने ये चेक किया कि क्या क्वाड समिट में ट्रंप आ रहे हैं, तो हिंदुस्तान और दिल्ली में बैठे कुछ फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट्स और मंझे हुए सहाफ़ियों का मानना है कि यस, ट्रंप हिंदुस्तान ज़रूर आएंगे। मैंने उनको अपना आर्गूमेंट दिया कि भाई मोदी और ट्रंप के दरमियान को ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं चल रहे। दूसरा, हिंदुस्तान बाईपास करे चला जा रहा है बहुत सारे अमरीकी इक़दामात को, और कई ऐसे काम कर रहा है जो अमरीकी इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हैं। तो मुझे नहीं लगता, ये मैंने उन्हें कहा कि मुझे नहीं लगता कि ट्रंप अमेरिका के सदर जो हैं वो हिंदुस्तान आएंगे। तो उन्होंने, उनमें से कुछ लोगों ने ये ज़रूर कहा कि यस अदनान, यू आर राइट, मोदी और ट्रंप के दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं, और ट्रंप मुल्कों के ताल्लुकात से बढ़ के पर्सनल ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। तो इसको हिंदुस्तान समझता है। हिंदुस्तान भरपूर अंदाज से लॉबिंग कर रहा है। हिंदुस्तान के मिशंस, हिंदुस्तान के जो मिशन अमेरिका के अंदर है वो, और हिंदुस्तान की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री भरपूर अंदाज से इस पर फोकस किए हुए है कि सितंबर में क्वाड समिट में, क्वाड लीडर का जो समिट है उसमें ट्रंप ज़रूर बजाते खुद आएँ, और ट्रंप ना आया और कोई उनका और नुमाइंदा उनके बिहाफ पे आया तो वो भी पाकिस्तान आएगा, ये भी मैं बता दूं। लेकिन हिंदुस्तान ये भरपूर कोशिश कर रहा है कि ट्रंप हिंदुस्तान का विज़िट करें, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान इसमें कामयाब हो जाएगा। ट्रंप हिंदुस्तान आएगा। अगर ट्रंप हिंदुस्तान आएगा तो वो पाकिस्तान भी ज़रूर आएगा। इससे पहले क्लिंटन का मैंने आपको बताया कि वो जा रहे थे हिंदुस्तान, तो पाकिस्तान ज़रूर रुके कुछ घंटों के लिए, हालांकि उनका प्लान नहीं था पाकिस्तान में, पर वो रुके। फिर बुश आए, वो पाकिस्तान एक रात उन्होंने स्टे किया। 3 और 4 मार्च 2006 को उनका विज़िट था। बिल क्लिंटन का विज़िट था 25 मार्च 2000 को, पर वो मेरे ख्याल में शायद उनकी बड़ा ही शॉर्ट सा ट्रिप था और बड़ा कुछ बहुत अच्छा खुशगवार ट्रिप ना रहा। जॉर्ज बुश का शानदार ट्रिप रहा, उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ क्रिकेट भी खेली थी। इससे पहले क्लिंटन से पहले रिचर्ड निक्सन आए थे, वो 1 अगस्त को आए थे और 2 को एक रात स्टे किया था उन्होंने, वो वापस चले गए थे 1969 में। उससे पहले लिंडन बी जॉनसन आए थे, वो एक दिन के लिए आए थे 23 दिसंबर 1967 को, 1969 को। और इसी तरह जो पहला अमरीकी सदर जिसने पाकिस्तान का दौरा किया था वो आइजनहॉवर थे, उनका नाम, उन्होंने 3 दिन का दौरा किया था। सबसे लंबा अमरीकी सदर का दौरा था, जो 7 दिसंबर 1959 को आए थे और 9 दिसंबर 1959 को वापस गए थे। ये कराची रुके थे, लिंडन जॉनसन भी कराची रुके थे, रिचर्ड निक्सन लाहौर आके रुके थे, बिल क्लिंटन 2000 में इस्लामाबाद रुके थे, जॉर्ज बुश भी इस्लामाबाद रुके थे। तो यूँ अब तक टोटल 5 अमरीकी सदर पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। ट्रंप अगले मुमकिन सदर हो सकते हैं, क्योंकि मेरी इत्तला ये है कि वो क्वाड में ज़रूर जाएंगे। उसके लिए हिंदुस्तान भरपूर अंदाज से कोशिशें करे। ट्रंप अभी तक उस पर राज़ी नहीं है, ना ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी भी तरह का ग्रीन सिग्नल उनको दिया है। तो ये तो ज़रा हमने उस पर बात कर ली। अब आते हैं बारिशें, जो इस वक्त एक अजाब की सूरत अख्तियार कर चुकी हैं, और रिकॉर्ड बारिशें। मैं इसको इसलिए नहीं कहता कि पाकिस्तान के ग्राउंड वाटर को लेके और पाकिस्तान की जो वाटर क्राइसिस है उसको लेके ये बारिशें ज़रूरी थी पाकिस्तान के लिए। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ रेन हार्वेस्टिंग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे पास। तो जो बारिशें आती हैं अगर वो ज़्यादा हो जाएं तो वो एक आबादी के लिए और लोगों के लिए अजाब बन जाती हैं। मेरे पास कुछ फिगर्स हैं जो कि NDMA के भी हैं। NDMA ये कहता है कि गुज़श्ता 24 घंटों में जो बारिशें आईं उसमें 54 से 60 का फिक्र बताया जा रहा है कि लोग इसमें हलाक हुए हैं। और 26 जून से आज तक जो मानसून की बारिशें आई हैं उसमें 1,178 लोग जान से गए हैं और 25 बच्चे इनमें शामिल हैं जो अमवात हैं। इसी तरह BBC ने आज रिपोर्ट किया था कि कुछ 63 लोग आज के पिछले 24 घंटों में हलाक हुए हैं। पंजाब गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल ट्वीट पढ़ के बड़ा हैरान हुआ। तो वज़ीर आला पंजाब एक तो शाबाश दे रही थी, दूसरा कह रही थी शायद कोई नुकसान नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि उनके पास कौन सा स्टेट गया। एनीवे 260 मिलीमीटर से ज़ायद रावलपिंडी के अंदर बारिश हुई है, और चकवाल के अंदर इस जोन पोठोहार में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, और मंडी बहाउद्दीन में बहुत बारिश हुई। चकवाल के अंदर 450 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम डैम्स पे जाते ही नहीं, तो जो बारिश आती है या वो फ्लैश फ्लड हो जाता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज इसलिए नहीं होता कि वो सीवरेज में चला जाता है और पानी पोल्यूट हो जाता है। पोल्यूट होकर जो नालों से ग्राउंड वाटर में जाता है उसको भी वो पोल्यूट कर देता है। अब
جب تک ہم رین ہارویسٹ پہ نہیں جائیں گے، ہم ڈیمز نہیں بنائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بارشوں کے پانی سے بچ سکیں۔ راولپنڈی کی صورتحال یہ ہے ناظرین، جہاں پانی شدید کم ہے، وہاں ڈیمز بننے تھے جو کہ نہیں بنائے گئے، اور نہ ہی حکومت اس پہ کام کر رہی ہے۔ اس کی صرف ایک ایگزامپل جاتے جاتے آپ کو دوں گا۔ سوان ڈیم جو ہے وہ ورلڈ بینک نے اس کا سروے کیا تھا، 1955 میں اس کا سروے آیا تھا۔ اس کے بعد ورلڈ بینک نے یہ کہا تھا کہ سوان ریور پہ، جو راولپنڈی کے پاس سے گزرتا ہے اور چکوال تک جاتا ہے، سوان ریور پہ اگر سوان ڈیم بنایا جائے گا تو اس سے 38 ملین ایکڑ فیٹ پانی روکا جا سکے گا، جو کہ بجلی پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جو اریگیشن کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور اس کا بہت بڑا رول ہوگا گراؤنڈ واٹر کو ریچارج کرنے میں۔ لیکن یہ ڈیم 1955 میں اس کا سروے ورلڈ بینک نے کیا تھا۔ آج تک اس ڈیم پر پیپر ورک بھی حکومت وقت نے نہیں کیا، جو بھاگ کے شابسیں مریم نواز صاحبہ دیے جا رہی ہیں، اور شہباز شریف صاحب بھی شابش دیے جا رہے ہیں، اور ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ وہ ہر دفعہ سیلاب آتا ہے لوگ بہہ جاتے ہیں، ہر دفعہ سیلاب آتا ہے اموات ہوتی ہیں، ہر دفعہ سیلاب ہوتا ہے لوگوں کا لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے۔ عظمہ بخاری صاحب اٹھ کے کہتے ہیں او جی دیکھو جی امریکہ میں سیلاب آ گیا، او بی بی آ گیا امریکہ میں سیلاب۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں سیلاب کی کنڈیشنز کیا تھیں، کتنے کیوسک پانی آیا، بارشیں کیسی آئیں، طوفان کس طرح کے آئے، ہمیں اور وہاں پانی کی بھی اس طرح ضرورت نہیں ہے جس طرح ہمیں ہے۔ حکومت وقت کو پتہ ہی نہیں، حکومت وقت کی کوئی پلاننگ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے دہاڑی لگا دی، سوائے اس کے کہ میں نے چینی مہنگی کر کے شوگر مل مالکان کو 13 ارب روپے کا مزید فائدہ دینا۔ اربوں روپے وہ میری اور آپ کی جیب سے نکال چکے ہیں، 13 ارب کا مزید فائدہ دینا ہے۔ فائدہ کہہ رہا ہوں، بزنس تو خیر اس سے بھی 6 گنا اوپر 7 گنا اوپر ہوگا، بٹ فائدہ دینا ہے۔ صرف فائدہ دینے کے چکر میں جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے وہ نہیں کر پا رہی ہے حکومت۔ یہ ایک ڈیم جو ورلڈ بینک نے کہا تھا اگر بنا دیا ہوتا تو یہ اموات اور یہ نقصانات راولپنڈی ڈویژن میں کم از کم نہ ہوتے۔ اب گراؤنڈ واٹر کی صورتحال سن لیجیے، پنڈی میں کئی کالونیز، کئی ریزیڈینشل ایریاز ایسے ہیں جہاں پانی ملتا ہی نہیں ہے، اور جہاں ملتا ہے وہاں 400 فٹ پہ ملتا ہے۔ یہی حال چکوال کا ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جہاں ڈیمز بننے تھے، جو یہ برساتی نالے تھے، وہاں آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دی، وہ بھی نہیں کی۔ ایک شوگر مافیا، ایک ہاؤسنگ سوسائٹی مافیا ہے، تو سارے کے سارے اپنے مفاد کو لگے ہوئے ہیں۔ بھلے غریب جو بہ گیا بارشوں کے پانی میں، سیلابی ریلے میں، وہ کوئی ایلیٹ یا امیر نہیں تھا، وہ بھی میری اور آپ کی طرح کا ایک عام شہری تھا جو ووٹ دے کے حکومت اپنی سہولت اور اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے حکومتیں بنواتا ہے، لیکن اس کی زندگی اور اس کے مال کو یہ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ بس نکال پھینکو۔ تو یہ بارشیں جو اس وقت پنجاب میں ہو رہی ہیں، یہ بہت بڑے نقصان ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ نقصان کم سے کم ہو۔ بارشوں سے جو فائدہ پاکستان کو اٹھانا چاہیے، ورلڈ کا تیسرا سٹریس کنٹری ہے کہ پانی نہیں ہے، پانی کی کمی ہے اس ملک کے اندر۔ بارشیں آتی ہیں فلیش فلڈ، بارشیں آتی ہیں نالے بہہ پڑتے ہیں، بارشیں آتی ہیں مکان گرتے ہیں، لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بارشوں کے پانی کو مینیج کرنے کے لیے کوئی پلان نہیں ہے۔ پلاننگ کا اگر حال آپ پوچھیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ مریم صاحبہ کی حکومت ہو، شہباز شریف صاحب کی حکومت ہو، یا محسن نقوی صاحب کی حکومت ہو، وہ ان کی اپنی حکومت ہے نا، تو وہ سارے کہتے ہیں کہ جی میں شہباز شریف صاحب نے 90 دن بنایا سی تو میں 88 دن بناؤں گا۔ F8 اور F9 کے بیچ میں فلائی اوور بنایا گیا۔ اگر آپ F6 اور F8 سے جاتے ہوئے آپ کا منہ F10 کی طرف ہو تو ایک فلائی اوور اور انڈر پاس بنایا گیا۔ آج بارش آئی، وہ سارا کا سارا اس کا جو انڈر پاس کے اوپر کی دیوار سڑک تھی وہ ساری بہہ گئی۔ آپ فلائی اوور چڑھتے ہیں تو چڑھتے ہی سینٹر میں سینٹر سے جب دوسرے اتر رہے ہوتے ہیں آپ F10 کی طرف سے، تو ایک شدید طرح کا جمپ بن گیا، گڑھا ٹائپ بن گیا جو نظر بھی نہیں آتا، جس سے گاڑیاں ٹوٹتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں نہیں جی شاباش دی جائے مجھے، میں نے 90 دن میں بنا دیا۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میں جی 80 دن میں بناتا ہے۔ مریم صاحبہ کہتے ہیں شاباش جی آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ کوالٹی آف ورک پہ فوکس اس حکومت کا نہیں۔ اللہ نہ کرے کہ بارشوں سے مزید نقصان ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن اپنی حفاظت آپ کرنا، اس حکومت تے نہ رہنا۔ اللہ حافظ ناظرین۔